बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई का महीना बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या खुशखबरी आने वाली है जुलाई के महीने में। तो काइंडली मेरी वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाजरीन, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी उनका बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर नून जे ज़्वाद ज़ो से शुरू होता है आप भी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो से रहनुमाई ले सकते हैं। आपका शुमार भी बुर्ज अकरब में ही होगा। आपने हमेशा बुर्ज अकरब से गाइडलाइन लेनी है और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश पता है फिर आपने अपने नाम के हरूफ से नहीं देखना। तो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में बहुत खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि खुशियों का, दौलत का, खुशकिस्मती का, दिली सुकून का सितारा जो उनसे ना और खुशहाली का सितारा, वो ज़ोहरा सितारा अपने घर हालते अरूज में आ गया है और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है। और देखते हैं किस हवाले से ये होगा, क्योंकि ज़ोहरा आपके किस घर का मालिक है। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले अफराद, हाकम सितारा इसका मरीख है। मरीख सितारा एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टार क्या है। 80 से 90% मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों को अपना सही स्टार नहीं पता। यकीन करें आप, ये सन चार्ट है। अगर आपकी पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान हुई ना, ये आपका सन ज़ोडिक साइन है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन देखनी हो ना तो वो मून चार्ट कमरी जायचे से देखी जाती है कि कमरी जायचे में जो फिलवक्त स्टार्स की पोजीशन गर्दिश रही होती है ना, आप अपना मून चार्ट उससे देख सकते हैं। अगर आपने सबसे ज़्यादा अहम आपका बर्थ चार्ट है, आपका पैदाइश जायचा जिसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, जन्म लगन भी कहते हैं, जन्म लगना चार्ट भी कहते हैं। आप जिस साल किसी भी सन में पैदा हुए ना, आपने उस दिन देखना है कि स्टार्स की क्या पोजीशन थी। यकीन करें, अगर अच्छे स्टार्स पढ़े हैं सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर अच्छे नहीं पढ़े तो वो स्टार्स की मनसूबात के बारे में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। 12 बुर्जों में देखना चाहिए आपको आपका कौन सा बुर्ज है, वो आपका असल ज़ोडिक साइन होता है जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं। फिर उसमें 9 सियारगान देखे जाते हैं, सितारे किस पोजीशन में मौजूद है। अब अगर आप स्कॉर्पियो से ताल्लुक रखते हैं तो क्या स्कॉर्पियो इसका हाकम सितारा है, लेकिन ये सिर्फ इसकी शख्सियत को जाहिर करता है। लेकिन इसमें आप अपने बाकी सियारगान की पोजीशन भी देखें पैदाइश जायचे में कि वो किस पोजीशन में मौजूद थे, क्योंकि खाली मरीख ही आपको इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी 8 सितारे भी आपकी जिंदगी में असर रखते हैं। तो मौजूदा जुलाई में अगर देखा जाए तो मरीख सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में 10वें घर इनका मौजूद है। इनके तो वारे न्यारे यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि मरीख का ताल्लुक आपकी बॉडी एनर्जी से, आपकी डिजायर से, चीज़ों को अचीव करने से है। आपकी जोशो जज्बा, आपका जुनून है, आपका कारोबार के घर पड़ा हुआ। 10वां घर कारोबार का, इज्जत और शरफ का, अरूज का, हाई पोस्ट, हाई कुर्सी, आला ओहदा मिलना, बाहर की दुनिया। चौथा घर घर के अंदर का माहौल होता है, 10वां घर बाहर की दुनिया होती है, बाहर का एटमोसफेयर होता है, बाहर की दोस्तों की मुलाकातें, दफ्तर का माहौल, कारोबार का माहौल, दोस्तों का गैदरिंग, सब 10वें घर में। तो इज्जत और शरफ में यहाँ पर आपका इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि 10वें घर का मालिक सितारा सूरज भी जो सा ना महीने के आगाज में आपका 8वें घर में होगा। हाँ, ये चीज़ आपने थोड़ी सी केयर करनी है कि 10वें घर का मालिक तो ज़रा अच्छी पोजीशन में नहीं है, मगर 16 जुलाई को ये 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर आ जाएगा। तो यकीन करें उन याम में किस्मत चमकने वाली है। तो महीने के आगाज में 15 जुलाई तक आपने दोस्तों से कोई दिल की बात नहीं करनी, क्योंकि आपकी कोई बदनामी करना सबब बन जाए, क्योंकि 10वां घर आपकी इज्जत और शरफ का भी है। आप पर कोई तोहमत लगा सकता है, आपको कोई नीचा गिराने की यहाँ पर कोशिश कर सकता है। तो आपने केयर करनी है ना याम में। 16 जुलाई को जब सूरज सितारा 9वें घर में आ जाएगा, मरीख असेंडेंट ऑलरेडी आपके 10वें घर का मालिक, आपकी विल पावर का मालिक सितारा है, आपकी शख्सियत का मालिक सितारा है, आपकी पर्सनैलिटी को अरूज कर देगा यहाँ पर, क्योंकि आप खुद मजबूत होंगे ना, यकीन करें। तो बाकी सितारे ना भी अच्छे पड़े हो, कमजोर भी पड़े हो, आप फुल एनर्जेटिक होंगे। आपकी शख्सियत का सितारा बहुत अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप हर काम को कर जाने का इरादा रखेंगे। और मरीख वैसे ही रिस्क लेने वाला सितारा, हर काम में कूद जाने वाला सितारा है। ये बाद में सोचता है कि भाई फायदा हासिल होगा या नुकसान होगा, ये बाद में देखेगा। ऐसे लोग बाद में फिर सोचते हैं कि भाई शायद अच्छा हो गया तो वेल डन, नहीं अच्छा हुआ फिर बाद में पछताएंगे। लेकिन कम अज़ कम सोच समझ के चलना चाहिए इंसान को अपनी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग का सितारा अतारद है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। सोच समझ के चीज़ों को करना, सोच समझ के चीज़ों को हल करना, प्लान लेके चलना ज़िंदगी में, और प्लान को रास्ते में चेंज करना और चेंज करके फिर पाया तकमील तक पहुंचना, ये सब तारद के ज़िम्मे में आता है। तारद 9वें घर में बैठा हुआ है, किस्मत के घर में बैठा हुआ है। अब आपकी यहाँ पर प्लानिंग भी कामयाब होने जा रही है, किस्मत आप पर मेहरबान होने जा रही है। 9वें घर में पड़ा हुआ है तारद सितारा। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कोई मुमकिन हो सकती है, यहाँ पर कोई ख्वाब अच्छा आ सकता है, कोई नेक ख्वाब आ सकते हैं आपको। और इसके अलावा सूरज 16 जुलाई से यहाँ पर आ जाएगा 9वें घर में। 2 सितारगान का यहाँ पर योग बनेगा बहुत अच्छा। और जिस घर में गया है अतारत, ठीक है,
वो कमर सितारे का घर है, उसका आकम सितारा मून है, तो मून सितारा ऑलरेडी तारस सितारे से लव करता है, दोस्त सितारा माना गया। और कमर सितारे का ताल्लुक जज्बात से है, हमदर्दी से है, फीलिंग से है, इमोशनल से है, मोशन से है, तो वो तालीमी सरगर्मियों का सितारा माना गया। तो कहीं ना कहीं तालीमी मामलात में इमोशंस आएंगे, जज्बात आएंगे, ठीक है, कुछ दिल से सोचेंगे, कुछ दिमाग से कुछ चीज़ सोचेंगे आप, तो माइंड यहाँ पर कुछ कह रहा होगा, दिल यहाँ पर कुछ कह रहा होगा, लेकिन आखिरकार अतारद अच्छा पड़ा, आप एक प्लान तक पहुंच जाएंगे और उस प्लान पर चलने की यहाँ पर आप लोग हिम्मत और कोशिश शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी खुद आपके यहाँ पर कदम चूमेगी। इसके अलावा जोहल ऑलरेडी 5वें घर में मौजूद है, जिसने तकरीबन अभी 2.25 साल यहाँ पर क्याम करना है, और इश्क मोहब्बत की शादी यहाँ पर इन 2.25 सालों में बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए मुमकिन हो सकती है। आपको किसी से इश्क भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जोहल जब 5वें घर में आए ना, तो तालीमी सरगर्मियों को ज़रा स्लो कर देता है यहाँ पर, इम्तिहानात में तो सप्ली वगैरह भी यहाँ पर ला सकता है, औलाद में थोड़ी सी नाफरमानी का अंसर भी बढ़ा सकता है यहाँ पर, तो शोबिस की दुनिया से डिटैच हो सकता है इंसान, क्योंकि जोहल सितारा एक सुस्त तारा माना गया एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप मेहनत और ज़ब्त से और इंसाफ पसंदी से, कानून साजी से, सच्चाई से चलते रहें, तो यकीन करें जिस घर में जोहल बैठा हो, आपकी उस घर की मनसूबात को 4 चांद लगा सकता है। अगर आप सप्ली भी आगे हिम्मत ना आ रहे, पढ़ें आगे, कुछ शॉर्ट कोर्स करें, हाथ से काम करने वाले कोई अफराद हैं, तारद अच्छा पड़ा है, क्योंकि हाथ से काम करने वाले अफराद का ताल्लुक तारस तारे से, जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद हैं तारस तारे से मंसूब होते हैं। और जायचे का तीसरा घर भी जो सा होता है ना, हैंड स्किल से मंसूब होता है, हाथ से जितने भी दफ्तर में कोई टाइपिंग कर रहे हैं, कोई हाथ से कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो तीसरे घर का मालिक सितारा भी जोहल है। अगर आप जुड़े रहे, मेहनत करते रहे आप लोग, तो यकीन करें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी और सारी ज़िंदगी आपको इसका यहाँ पर फ़ायदा हासिल हो सकता है। दौलत के हवाले से अगर देखा जाए तो रुपया, पैसा, दौलत, फैमिली के साथ थोड़ी सी अनबन बनी हुई है, यहाँ पर कोई नाराज़गी मुमकिन हो सकती है फैमिली के साथ, क्योंकि दूसरे घर का मालिक सितारा मुश्तरी ना 8वें घर में पड़ा है, तो हो सकता है कोई फैमिली से नाराज़गी, कोई फैमिली से सेपरेशन, कोई फैमिली से गिले शिकवे यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। रुपया, पैसा, दौलत की भी अगर कहीं से आस बनी हुई है, तो वो हो सकता है यहाँ पर कोई लेट हो जाए, तखीर हो जाए आपको, लेकिन जोरा सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में 7वें घर यहाँ पर आपके बैठा है, पूरा जुलाई का महीना मौजूद रहेगा। और जोरा सितारा ज़िंदगी में खुशियों का, दौलत का सितारा माना गया है, आपकी हर काम इसको करके दिली सुकून हासिल हो, बॉडी का जोश है। 7वें घर में मौजूद है, 7वां घर लाइफ पार्टनर का है, डेली बेस्ड इनकम बिजनेस के हवाले से आपका लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा खुशगवार यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। अगर कोई गिले शिकवे नाराजगियाँ पहले चल रही थी, तो यहाँ पर सुलह हो जाएगी, अगर नहीं भी हो रही तो काइंडली थोड़ी सी लचक दिखा दे, तो जिंदगी में खुशियों भरा दौर आपका यहाँ पर दोबारा आ सकता है, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। यहाँ पर रुपया पैसे का सितारा तो अच्छा नहीं पड़ा, लेकिन जोहरा भी कहीं ना कहीं रुपया, पैसा, दौलत और खुशियों का सितारा माना गया और हालत अरूज में आया अपने घर। ये जुलाई के महीने में रहेगा, ये तकरीबन साल बाद आता है ऐसी पोजीशन में, तो यहाँ पर आपकी खुशियों को भी 4 चांद लग सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में 20 और 21 तारीख को कमर दर शर्फ होगा, बुर्ज सौर में कमर भी मौजूद होगा, जोरा भी मौजूद होगा, शर्फ होगा, कमर को यहाँ पे बुलंदी होती है, रूज होता है। लाइफ पार्टनर का अगर आप इन दिनों में कोई अगर आपको कोई मशवरा देता है, वो बड़ा आपके लिए कामयाब हो सकता है। अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर अगर आपको यहाँ पर कोई मशवरा देता है, वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है। कोई दोस्त अगर आपको यहाँ पर कोई इन 2 दिनों में कोई मशवरा देता है, या अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मरीख सितारा जो है ना, वो 28 जून से 11वें घर में आ जाएगा, तो जोशो जज्बे वाला सितारा, आपकी पर्सनैलिटी का सितारा, आपके जुनून, आपके हर काम को कर जाने वाला सितारा, वो बस्ता उम्मीदों के घर आ जाएगा। अब उसने वो बस्ता उम्मीदों को पकड़ना, आपकी बस्ता उम्मीदों के घर आया। देखिए, आपको सितारे की भी खसलत का पता होना चाहिए, और आपको जिस घर में आया उस घर का भी पता होना चाहिए कि उस घर की मनसूबात क्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है। तो 11वां घर बड़े भाई का है, दोस्तों का, ठीक है, आपके सोर्स ऑफ इनकम्स का है, पैसों को जमा करने का, सेविंग का आपका घर, ऐशो इशरत का 11वां घर। तो यहाँ पर अब आप एनर्जेटिक हो जाएंगे 28 जुलाई से, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, आप उम्मीदों के पीछे भागेंगे, जोशो जज्बे से भागेंगे, जुनून की हद तक कोई ना कोई प्लान करने की सोचेंगे। कोई सोशल मीडिया से जितने मनसूब अफराद हैं एनर्जेटिक होते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर अचानक फेमस और अचानक बूस्ट भी हो सकते हैं। कोई ना कोई उनकी वीडियो क्लिप, कोई ना कोई टिकटॉक पे उनका क्लिप भी उनको यहाँ पर फेमस कर सकता है। जोहल 5वें घर में मौजूद है, औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है जिन बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों को कि हाँ कोई औलाद के मसाइल चल रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर उनको खुशखबरी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु 4थे घर में मौजूद है। राहु जो है ना 4थे घर की डिज़ायर बढ़ाएगा, क्योंकि राहु का काम है डिज़ायर लाना,
ठीक है, और अनलिमिटेड, ना खत्म होने वाली। पड़ा चौथे घर में, चौथे घर की मंसूबात क्या है? घर है, नया घर, नई गाड़ी, नया प्लॉट, घर का सुख, घर की चीजें, ये तमाम चीजें बढ़ाने की आपके अंदर अब यहाँ पर डिजायर लाएगा, क्योंकि जो सितारे की खसलत है, जो उस घर की खसलत है, इन दोनों को मैच करना पड़ता है। तो उस तरह के इंसान की जिंदगी में यहाँ पर असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है ही गाइडनेस। एस्ट्रोलॉजी इसी चीज का नाम है कि सितारे क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुश्तरी 8वें घर में मौजूद है, जो कि आपके 5वें घर का भी मालिक सितारा है। अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, कोई किसी से कोई प्यार मोहब्बत चल रहा है, उसमें कोई नाराजगियां मुमकिन होती भी यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि मुश्तरी अभी अक्टूबर तक इसी पोजीशन में मौजूद रहेगा। और जब भी घर से निकलें 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपने आप पर फूंक मार कर निकलें। हासदीन के हसद से बचे रहेंगे, दुश्मनों के शर से आप लोग बचे रहेंगे, ताकि आपकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत भी करे। अपनी गाड़ी की सवारी की अपनी मेंटेनेंस लाजमी करें, ट्यूनिंग वगैरह बाइक गाड़ी को आप लोग लाजमी करके रखें। और जितनी भी मेरी घरेलू बहनें हैं घर में काम करने वाली, वो अगर घर में, अब उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग चलेगी, घर में ये भी चीज़ आ जाए, घर में ये भी आ जाए, घर में ये भी आ जाए। अनसेटिस्फाइड रहेंगी, क्योंकि राहु चौथे घर में। एक तरफ अच्छी बात है कि वो अपना घर बना रही हैं, घर सवा रही हैं, घर की चीज़ें आ रही हैं, और सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रही उनकी, क्योंकि राहु डिज़ायर है ना ख़त्म होने वाली। केतु 10वें घर में मौजूद है, तो याद रखिएगा केतु एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में एक दरवेश तारा माना गया है, डिटैचमेंट का सितारा माना गया है, जुदाई का सितारा माना गया है। जिस घर में होगा ना, उस घर की मंसूबात को थोड़ा थोड़ा डिटैच करेगा। यानी कि हो सकता है 10वें घर का ताल्लुक आपकी इज्जत और शरफ से है, बुलंदी से, हाई प्रोफाइल लाइफ, हाई प्रोफाइल ओहदा, आला कुर्सी का मिलना, किसी बड़े मकसद में कामयाब होना, कारोबार से, वालिद साहब से। तो केतु यहाँ पर बैठा है ना, तो केतु कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको डिटैच करेगा, यहाँ पर कर सकता है, ऐसी पोजीशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कहीं भी रास्ते में कोई कुत्ता वगैरह नजर आए, तो दुकान से बिस्किट लें, तो कुत्ते वगैरह को डाल दें, और काली रंग की चीज़ों का आप सदका देने हफ्ते वाले दिन। तो वो इस तरह की अगर आपके साथ पोजीशन क्रिएट हो रही है, तो यकीन करें उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरी आ सकती है। इसके बाद इसकी जो गोल्डन रेमेडीज़ हैं वो ये हैं कि मरीख का ताल्लुक आपकी बॉडी में एज अ ब्लड, मेडिकल साइंस के तौर पर देखा जाए ना, तो मरीख आपकी बॉडी में एज अ ब्लड सर्कुलेट करता है। और मरीख अच्छा होगा, खून अच्छा जोश मारेगा, अच्छे कामों को करना दिल करेगा, अच्छे कामों में रिस्क लेना, काम करना पसंद करेंगे। मरीख यही अच्छा ना हो, ये पिदाई से अच्छे से पता चलता है। मौजूदा यहाँ में तो सारे अच्छे बुरे रिजल्ट देते हैं। आज किसी घर में, कल को उन्होंने अपना नया घर बदल लेना, आगे इस तरह चलते रहना है। और हम वीडियोस बनाते रहेंगे कि मरीख अब इस पोजीशन में आ गया, ये रिजल्ट देगा, मरीख अब आगे चेंज हो रहा है, ये रिजल्ट देगा। लेकिन पैदाइश जायचे से पता चलता है, अगर उस टाइम मरीख अच्छा पड़ा हुआ ना, तो ऑल ओवर आप जिंदगी में बहादुर, दलेर, दबंग रहेंगे, फौजी रहेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजर के शोबे में कामयाबी, डेंटिस्ट, डॉक्टर, स्पोर्ट्स के शोबे में कामयाबी। लेकिन अगर यही मरीख अच्छा ना पड़ा तो इंसान में चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, बिला वजह जज्बात में आके कोई बात कर जाते हैं, जज्बात में आके कोई काम कर जाते हैं, जिसमें बाद में पछतावा भी होता है, नुकसान भी हो सकता है। तो काइंडली पैदाइश जायचा लाजमी देखें कि मरीख किस पोजीशन में मौजूद था। और मरीख के हर सितारे के 30 दर्जे होते हैं। अगर कमजोर दर्जे में भी मजबूत है तो परेशान नहीं होना, विक्री उल्टा चलता होना, फिर इसके नुकसान होते हैं। और अगर मरीख का पत्थर है मरजान, दोस्त तारा मुश्तरी है, पत्थर है पुखराज, दोस्त तारा सूरज है, पत्थर है यकूत। ये पत्थर भी आप लोग पहन सकते हैं, आपके लिए फायदा दे सकता है। अनार का जूस पिएं, रेड कलर का फ्रूट्स खाएं, चुकंदर हो गया, गाजर होगी, तरबूज का मौसम है, तरबूज खाएं। लाल दाल सदके के तौर पर आप लोग परिंदों को ऊपर छत में डाल दें, गर्मियाँ और कोशिश कीजिए बॉइल करके डालें, नहीं टाइम तो वैसे ही डाल दें, साथ बाजरा मिक्स करके डाल दें, बहुत अच्छी आपके लिए रेमेडी। और सबसे जो गोल्डन रेमेडी है ना एस्ट्रोलॉजी में, मरीख सितारे से मंसूब की, क्योंकि आपके ये हाकम सितारा आपका सेंडेंट का लॉर्ड है, ये वो बड़ा भाई है। बड़ा भाई से जितना प्यार करेंगे, जितनी उनको गिफ्टिंग देंगे, जितना लव करेंगे, जितनी को दावत करेंगे, खाना खाएंगे उनके साथ, उनकी सुनेंगे, मोहब्बत बड़े भाई से जितनी करेंगे ना, यकीन करें मरीख उतना अच्छा चमकेगा। और जितना मरीख चमकेगा आप उतने ही एनर्जेटिक होंगे, आप चीज़ों को कर जाने वाले होंगे, हर काम रिस्क लेने वाले होंगे, और उसमें कामयाबी पाएंगे आप। तो ये इसकी बड़ी गोल्डन रेमेडी है। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जुलाई के महीने में गुड़ाले चावल लाजमी तकसीम करें, मिठाई तकसीम कर सकते हैं आप, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदामंद हो सकती है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल जलील। किसी भी नमाज के बाद 108 मरतबा पढ़े, और अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आप लोग लाजमी पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में नमाज ही आपकी कामयाबी की कुंजी है, असल ताकत आपको नमाज से मिलनी है। तो नाज़रीन, किसी मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी के वाले से कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझना लग रही हो, कमरी जायचा जानना हो, पैदाइश जायचा जानना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।